क्या आप जानते हो कि एस्ट्रल ट्रैवल करना हर इंसान के लिए बहुत ही कॉमन सी बात है, जिसका हमें शायद पता भी ना हो, लेकिन ये वाकई बहुत ही आसान सा काम है, क्योंकि हर इंसान के पास एक सोल है और हर सोल का यह गुण होता है कि वह अपने बेस पर इस काम को करती है। इसलिए आपने भी इसको जाने अनजाने ही कई बार किया होता है, लेकिन अब आप यही सोच रहे होंगे कि कैसे ये इतना आसान काम है और कब हमने इसको किया है। तो इसका सीधा सा जवाब तो यही है कि आप इसको जनरली तौर पर करते ही रहते हो। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपके पास अपनी लाइफ के लिए अगले 1 या 2 सालों के लिए कोई प्लान है, और अगर आपका जवाब हाँ है तो आपने भी एस्ट्रल ट्रैवल की है, क्योंकि आपने अगर अपनी लाइफ के गोल किसी चीज से इंस्पायर होकर बनाए हैं तो आपने पक्का इसको किया है। लेकिन अगर आपने मजबूरी में अपने गोल सेट किए हैं तो फिर इसको करने की बात करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आपने इस तरह से एस्ट्रल ट्रैवल नहीं की है तो फिर आपने अपने सपनों के जरिए एस्ट्रल ट्रैवल की होती है, जिसमें आपकी चेतना आपको बहुत से सपने दिखाती है, जिनमें से कुछ तो आपके लिए बिल्कुल ही अजीब से होते हैं और कुछ बिल्कुल सीधे तौर पर ही सपने आपको दिखाए जाते हैं। या इसका पता आप तब बड़ी आसानी से लगा सकते हो जब अगर आपने भी कोई ऐसा सपना देखा हो जो कुछ दिनों बाद पूरा का पूरा या हूबहू या पार्शियली सच हो गया हो, तो तब आपने भी एस्ट्रल ट्रैवल की थी इस सपने को देखते वक्त। इसलिए अब अगर एस्ट्रल ट्रैवल को पहले थोड़ा सा आसान भाषा में समझा जाए तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी आपकी चेतना या सोल आपकी 5 इंद्रियों के जाल से बाहर निकलना शुरू हो जाती है, तो तब आपके लिए एस्ट्रल ट्रैवल करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है और आपका इन 5 इंद्रियों से बाहर निकलना स्पिरिचुअलिटी या भक्ति में जाए बिना संभव नहीं होता है, जिसमें आप समय से पहले ही अपनी चेतना के माध्यम से उस जगह पहुंच जाते हो या उन लोगों को देख लेते हो या उन घटनाओं को देख लेते हो जिनको अभी घटित होने में या आकार लेने में थोड़ा समय लगने वाला है। और यही वह कीमती रहस्य होता है जिसकी बदौलत बहुत से लोग भविष्यवाणियां कर देते हैं कि फला फला साल में कुछ होगा या किसी इंसान के साथ वैसा कुछ घटित होगा, क्योंकि वे अपनी चेतना को जाने अनजाने ही लाइफ के उन डायमेंशंस में पहुंचा पाने में कामयाब हो जाते हैं जहां से किसी चीज की शुरुआत होती है। क्योंकि आप मानो या ना मानो, चीजों की शुरुआत इन 3 डायमेंशंस में नहीं होती है जिनको हम अपनी दुनिया में अपनी इन फिजिकल आईज के जरिए देखते हैं या अपनी दूसरी इंद्रियों के जरिए महसूस करते हैं, बल्कि किसी भी चीज की शुरुआत इससे भी ऊपर वाले डायमेंशंस में होती है। जबकि इन 3 डायमेंशंस में हमें चीजें तब दिखाई देती हैं जब वे पूरी तरह से आकार ले चुकी होती है या वे आकार ले रही होती है। इसलिए अब अगर एस्ट्रल ट्रैवल को करने के सबसे बड़े फायदे की बात करें तो यह ट्रैवल घंटे के टाइम को पीछे छोड़ने का साइंस है, क्योंकि चौथा डायमेंशन अगर टाइम मान लिया जाए तो यह ट्रैवल 5वें या 6ठे डायमेंशन में पहुंचने का साइंस है, जहां से चीजों की शुरुआत होती है और यहीं से किसी भी चीज का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है या होता है, जिसका पहला प्रयोग आप अपने शरीर पर किसी भी बीमारी को सही करने के लिए करके देख सकते हैं। जैसे माना कि आपके शरीर में कोई बीमारी है और आप उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, और ऑब्वियस सी बात है कौन इंसान ऐसा नहीं करना चाहेगा, लेकिन ऐसा करने के लिए उसको खुद भी इस यूनिवर्स के 5वें 6ठे डायमेंशन में जाना होगा और अपने आप को पूरी तरह से उस कंडीशन में देखना होगा जिस कंडीशन में वह अपने शरीर को ले जाना चाहता है। और अगर वह ऐसा कर पाया तो वह कुछ ही दिनों में पाएगा कि उसके शरीर पर वैसे ही प्रभाव दिखने लगे हैं जैसा कि उसने अपने आप को इन ऊपर वाले डायमेंशंस में महसूस किया था और देखा था, जो उसने जानबूझकर अपने शरीर के लिए वह ब्लूप्रिंट बनाया था। लेकिन उससे पहले आपको अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत करना होगा और पूरी तरह से पॉजिटिव करना होगा और उसको विचारों से पूरी तरह से खाली करना सीखना होगा। और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरह की एस्ट्रल ट्रैवल आप अभी अपने सूक्ष्म शरीर के जरिए जाने अनजाने कर रहे हो, वे ही आपकी मुसीबतें बनी है। इसलिए सबसे पहले आपको इनको चेंज करने के लिए कुछ करना होगा। और अब अगर इनको चेंज करने की बात करें तो इसके 2 तरीके आपके पास हैं, जिसमें से अगर पहले तरीके की बात करें तो आपको अपने दिमाग पर और दिमाग को मैसेज पहुंचाने वाली सेंसेस को कंट्रोल करना होता है, जिसमें जैसे जो भी आपको अभी महसूस हो रहा हो आपको उसको पूरी तरह से बदलकर महसूस करने की जरूरत होती है। लेकिन ऐसा महसूस करने के लिए आपका कॉन्शियस माइंड इसमें पूरी तरह से रुकावट डालता है। जैसे आप अगर गर्मी के मौसम में यह महसूस करना चाहो कि अभी बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, तो आपको ऐसा करने के लिए बहुत सी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी इंद्रियां और माइंड आपको तुरंत ही बता देंगे कि आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। इसलिए आपके पास एक चॉइस तो यह है कि आप पहले अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखें, फिर एस्ट्रल प्रोजेक्शन या एस्ट्रल ट्रैवल की ओर जाएं। जबकि आपके पास एक और दूसरा तरीका है जिसमें आप सीधे ही इस कॉन्शियस माइंड को पहले तो निष्क्रिय अवस्था में ले जाएं,
जो आपके द्वारा बनाए गए ख्यालों को झूठा बताता है और उसके बाद एस्ट्रल ट्रेवल करने की कोशिश करें। और इसलिए इसी तरीके को दुनिया के सारे लोग अपनाना पसंद करते हैं। और अब अगर इस तरीके को कैसे करना है इसकी बात की जाए तो इसके लिए आपको शुरुआती दौर में मेडिटेशन के जरिए अपने माइंड को शांत करना होता है, या आप इसको सीधे ही शांत करने के लिए आराम से किसी कुर्सी पर बैठ सकते हैं या बेड आदि पर लेट सकते हैं। और धीरे धीरे आपको अपने शरीर को पूरा का पूरा ढीला छोड़ देना होता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी देर में नींद आने लगेगी और आप सोने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको अपने आप को एस्ट्रल ट्रेवल करने के लिए पूरी तरह से सजग भी रहना होता है। इसलिए आपको अपने शरीर को तो सोने देना होता है मगर खुद नहीं सोना होता है। हालांकि कुछ दिनों तक तो आप शुरुआत में अपनी बॉडी के सोने के साथ ही सो जाओगे, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे ही कुछ दिनों में आप अपनी बॉडी को तो सोने दोगे मगर आप फिर भी जागे रहोगे। और यही वक्त होता है जब आपको एस्ट्रल ट्रेवल करनी होती है, जिसमें आपको इसकी शुरुआत उन जगहों या लोगों से ही करनी है जिनको आप पहले से ही जानते हैं, और इनसे ही कोई बात करनी होती है या चुपचाप उनको कुछ करते हुए देखना होता है। तभी कुछ दिनों या महीनों के बाद आप उस सिचुएशन में आ पाओगे जब आप पूरी तरह से जागे भी होंगे मगर आपकी चेतना किसी भी ऊपर वाले डायमेंशन से कनेक्ट हो जाएगी और आपको आपकी खुद की या किसी दूसरे की भी मुसीबत का हल या कारण बड़ी ही आसानी से बता देगी, या आपको पता चल जाएगा, या आप कुछ ऐसा देख सुन या महसूस कर पाओगे जो इस दुनिया के कुछ ही प्रतिशत लोग महसूस कर पाते हैं। या कभी कभी तो कुछ लोग ऐसा भी कर पाने में कामयाब हो जाते हैं जो आज से पहले किसी ने कुछ किया ही नहीं होता है, और उसी को हम उसका आविष्कार कहते हैं। वैसे दुनिया के सबसे कीमती लोग जैसे साइंटिस्ट और ऑथर इस एस्ट्रल ट्रेवल को करना बखूबी जानते थे और आज भी जानते हैं। इसलिए तो जब भी कोई इंसान जितना ज्यादा स्पिरिचुअल होता जाता है वह उतना ही ज्यादा अपनी सोल की सारी मिस्ट्री और इस यूनिवर्स की मिस्ट्री को सही से समझने लगता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब इस एस्ट्रल ट्रेवल का प्रयोग अपने लिए और दूसरों के लिए बखूबी करने लगता है, जिसका उसको और सभी दूसरों को फायदा भी होता है। लेकिन अब हो सकता है एक सवाल आपके मन में भी आ रहा हो कि क्या इसको हर कोई ट्राई कर सकता है और क्या इसके कोई नुकसान तो नहीं है। तो इसका भी सीधा सा जवाब है कि इसको जो मर्जी चाहे इंसान ट्राई कर सकता है, लेकिन फिर भी इसको ट्राई करने से पहले आपको अपने बॉडी, माइंड और सोल के बहुत से नियम पहले जान लेने जरूरी होते हैं। जैसे एक बहुत पुरानी कहानी इसी के बारे में प्रचलित है, पता नहीं आपने सुनी है या नहीं, जिसमें कहा जाता है कि एक इंसान एक दिन रात को सोया था और उसको बहुत तेज प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए खुद तो नहीं उठा मगर उसकी आत्मा ही एस्ट्रल ट्रेवल के जरिए पानी पीने के लिए चली गई। और उसने जैसे ही एक पानी से भरे घड़े को देखा तो उसने उसका पानी पीना चाहा, मगर पानी उस घड़े में बहुत कम था, इसलिए वह उस घड़े में पानी पीने के लिए अंदर ही उतर गया। मगर इसी बीच कोई और वहां आया और उसने उस पानी वाले घड़े का ढक्कन दोबारा से उसके ऊपर यह सोच कर रख दिया कि कहीं इस घड़े में कोई कीड़ा आदि न गिर जाए। और इसी बीच उस इंसान की आत्मा उसी घड़े के अंदर बंद रह गई, और जिस इंसान की वह आत्मा थी वह नींद से नहीं उठ पाया और मर गया। और वह कई घंटों तक मरा ही रहा क्योंकि उसकी आत्मा उस घड़े में ही बंद रह गई थी। और जब किसी ने फिर से उस घड़े का ढक्कन हटाया तो वह इंसान फिर से जिंदा हो गया। अब जिसने भी इस कीमती कहानी को सुना उसने इससे बस यही मतलब लगाया कि हमें जब प्यास लगी हो तो पानी रात में ही उठकर पी जरूर लेना चाहिए, या हमें सोने से पहले पानी पीकर ही सोना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब किसके साथ भी ऐसा ही घटित हो जाए। वैसे ऐसा होने के चांस ना के बराबर है, क्योंकि इस तरह की कहानियां केवल कुछ कीमती सीख लोगों को देने के लिए इजाद की जाती है। इसलिए यह कहानी इससे भी बड़ा मीनिंग अपने साथ लेकर चलती है, जो सबसे बड़ी यही सीख देती है कि पहली बात तो यह कि आपको इसको तब बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए जब आपका मूड बिल्कुल भी अच्छा ना हो, क्योंकि जब भी किसी का मूड खराब होता है तो वह उस समय पूरी तरह से कुछ न कुछ नेगेटिव चीजें ही सोच रहा होता है और उसका ध्यान बहुत सी कमियों की ओर लगा होता है जो उसको अभी के टाइम में चाहिए होती है। जैसे इस इंसान को पानी की प्यास थी, वैसे ही किसी भी इंसान को किसी भी दूसरी चीज की प्यास या चाहत हो सकती है जो उसको उसकी एस्ट्रल ट्रेवल में वहां ले जा सकती है जहां उसको नहीं जाना चाहिए था। इसलिए सबसे पहले आप यह बात याद रखें, अगर आप अपनी एस्ट्रल ट्रेवल को अगर जानबूझकर करना चाहते हैं तो आपको इसको करने से पहले ही एक बार पूरा दिमाग में दोहरा लेना चाहिए, उसके बाद इसको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि तब आप इसको खुद ही जानते होंगे कि आप क्या कर रहे हो। और अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ को जीते हैं तो एक टाइम बाद यह खुद पे खुद ही आपके साथ होने लगती है, और उस टाइम आपकी सोल पावर में होने के कारण खुद ही सब कुछ जानती है कि आपके लिए क्या अच्छा है और उसके लिए क्या अच्छा है।
उस टाइम आपको इसको करने के लिए किसी खास तरह के आयोजनों को भी करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपकी चेतना खुद ही उन डायमेंशन से दिन में भी कई बार कनेक्ट होने लगती है, जिसमें आपके लिए बहुत से गिफ्ट्स और खूबसूरत आश्चर्य आपका इंतजार कर रहे होते हैं। और यही वह टाइम होता है जब आप अपने लिए उन ऊपर के डायमेंशंस में वो ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं जिनकी बदौलत लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे नियम काम करते हैं। तो आज शायद आप बहुत कुछ इस एस्ट्रल ट्रेवल के बारे में जान ही गए होंगे। अब हो सकता है कि आपके मन में इससे रिलेटेड बहुत से सवाल हो, तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं और हम उनके जवाब किसी वीडियो के जरिए देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने भी इसको कभी ट्राई किया है तो आपके कैसे एक्सपीरियंस रहे हैं आप सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही और हम आपसे जल्दी मिलते हैं एक सबसे कीमती इंफॉर्मेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।